ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यह कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं सर, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। यह पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है अमेरिका में जो है, वो व्हाइट हाउस के चक्कर काट रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, फॉरेन मैगजीन को, न्यूज़वीक को इंटरव्यू दे रहा है, वो इस अखबार को, उस अखबार को। वो कह रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के गलियारों में कि कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, मोदी के सर पे खून सवार है। रिजवान सईद शेख यह कहता है कि हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते, भारत हमसे बहुत बड़ी शक्ति है और हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहते। लेकिन यह भी कहता है कि पाकिस्तान इज्जत से मरना पसंद करेगा, बेइज्जती के साथ जीना पसंद नहीं करेगा। तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूं कि बेटा, ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। यह सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाफिज सईद से यह कह रहे थे कि भारत के अंदर अटैक करो। अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम, कहां है मैं जानना चाहता हूं। वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है, आ गया मोदी, आ गया। क्या हुआ? लकड़ियां कम पड़ गई हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए कि वो ईंट ढूंढ रहे हो जिससे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी? क्या हो गया? या खून नहीं मिल रहा हिंदुओं का कि सिंधु नदी सूख रही और उसमें हिंदुओं का खून बहा दें? या वो 170 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे गायब हो गए जो तुम भारत की छाती पर एम करके तुमने रखा हुआ? क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्यों तुम्हारे एम्बेसडर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी ओआईसी का, कभी अमेरिका का, कभी यूके का, सबका ये लोग सामूहिक पैर पकड़ रहे हैं, ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ। चाइना से कह रहे हैं बचाओ। ये पता है चाइना से क्या कह रहे हैं दोस्तों? चाइना से कह रहे हैं कि तुम्हारी तो भारत के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, 125 अरब डॉलर की तुम्हारी ट्रेड है, तुम लोग प्रेशर क्यों नहीं डालते? चाइना इनसे कहता है शट अप, चुप करो, तुमने फैलाया है रायता, तुम समेटो। इसके बीच में यह खबर आई है कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल चुप है दोस्तों। बांग्लादेश इस मामले में कुछ नहीं कह रहा। मैं बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने, ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना? तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे, फ्री में पिट जाओगे। और इस वक्त मूड बहुत खराब है। एक जो कालापन है ना दिल में, एक जो दिल के अंदर जहर है ना, एक जुनून है, एक रेज है, ये भारत का माहौल है। अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं, अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारे सारे राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस इकट्ठा हो कि बीएसएफ और सीआरपीएफ इकट्ठा होकर सिर्फ एक काम में लग जाए कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले। मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों, क्योंकि तुम बेटा तुम बहुत बुरे नापे जाओगे अगर तुमने मुंह खोल दिया। ये जो बीच बीच में तुम्हारे लोग पहले कह रहे थे ना कि वो इस्लामिक भाईचारा है, ये भाईचारा निकल रहा था ना तुम्हारा, बेटा चारा चारा रह जाओगे, भाई का तो पता नहीं है। मूड बहुत खराब है, तुम बीच में मत आना। पाकिस्तान पिटेगा, देखो पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के, और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद पाकिस्तान को सुअर बना के कूटेंगे। लेकिन तुम बीच में मत आना, क्योंकि तुम्हें कुत्ता बनाना और आसान है, फ्री में कुट जाओगे अगर तुम बीच में आ गए। दोस्तों
427 अरब पाकिस्तानी रुपए यह स्टॉक मार्केट का लॉस है। और 22 अप्रैल के बाद 8,000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज की तारीख में दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जो मोटे आसामी थे पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं लंदन और दुबई। और उनके सबके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि यार कब्रिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई करता है, कोई कब्रिस्तान में पैसा लगाता है क्या? यह हाल कर दिया है दोस्तों। मिलिट्री मार तो पड़ेगी, डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी। और तब तक तुम्हें मारेंगे, तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। कुत्ते की औलाद, आज करवा, आज करवा। सॉरी, मैं कुत्ता समाज से फिर माफी मांगता हूं। सुअर की औलाद, आज करवा, अभी करवा, तीनों चैनल ब्लॉक करवा। मैं मेडल की तरह अपनी छाती पे पहनूंगा कि मेरे तीनों चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तुम्हारा वो हाल करेंगे, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम देख लेना, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वो हाल करेंगे। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनको बहुत खुजली है, बहुत खाज है। बेटा, इस बार ऐसा मुकम्मल इलाज होगा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हारी पतलूनें एयरपोर्ट पे उतारी जाएंगी। तुम देख लेना, अभी तुम देख लेना, FATF का देख लेना, तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं क्या क्या देखना और तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा। अभी ये सारी प्लानिंग, अभी तैयारी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा। ये भी मेरा वीडियो सेव कर लेना। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, सच होती है, देर सवेर वो सच होती है। और आज मैं कहता हूं आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा, शहबाज शरीफ की सरकार गिरेगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे, जहां पे एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के गरेबान पे हाथ डाल रहा होगा। ऐसे इनकी खाने की, आटे की कतारें लंबी लंबी होंगी, प्यास से मरेंगे। तुम देख लेना क्या क्या होने वाला है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें बताते हैं तुम्हारा नाता क्या है, भी रुक जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की यह खबर है कि 1000 से ज्यादा मदरसे वहां पे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए। और जितने भी मदरसे के स्टूडेंट हैं वो आतंकवादी हैं। एक्चुअली उनको स्टूडेंट कहना भी गलत होगा। उन लोगों को बोला है कि तुम जाओ बंकर बनाओ, भारत आ रहा है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी मदरसे के लोग हैं, ये सब के सब गए हैं। 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए और बोला तुम बंकर बनाओ। ये बंकर बना रहे हैं। उनको गधा भी बनाया इन लोगों ने, बोला है कि तुम गधे हो, तुम पाकिस्तानी आर्मी का एम्युनिशन उठाओगे। सब के सब वहां पे पूरी पाकिस्तानी फौज मोबिलाइज हो रही है, बॉर्डर पे आ रही है। पूरी पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे आ रही है दोस्तों। और ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ रही है। बलोचिस्तान से ट्रूप्स हिलते हुए आ रहे हैं, इधर ड्यूरन लाइन से ट्रूप्स आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रही है। और मैं अपने BLA के भाइयों को कह रहा हूं कि इससे बेहतरीन मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठोको इनको, पकड़ पकड़ के ठोको। और सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, और आगे। ये जब तक इनको ठोकोगे नहीं, इनको पता नहीं लगेगा। वहां पे राजनाथ सिंह जी की बात होती है, पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और अमेरिका कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। सिर्फ दुनिया का एक ही चिंता का विषय है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और भारत भी न्यूक्लियर पावर है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। यही स्टोरी पाकिस्तानियों ने बार बार घुमाई थी कि न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। आज की तारीख में दुनिया पाकिस्तान की ओर थूक नहीं रही है, थूक नहीं रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। और बहुत इसने न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे दी। इनके 2 कौड़ी के पाकिस्तानी पंजाबी टीवी एंकर्स, मोटे मोटे अनफिट,
वो आते हैं, वो बात करते हैं, और भाई ये न्यूक्लियर है, हमारे पास ये न्यूक्लियर है। ये फैमिली चैनल है, वरना तुम्हारे न्यूक्लियर का ना मैं बत्ती बना देता और फिर उसके बाद क्या करता तुम्हें पता है। तो ये बकवास आगे से मत करना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हारी तो चप्पल से पिटाई होने वाली है अभी सबके सब। दोस्तों आप देखना, सीपोर्ट की एक्सेस जाएगी, और अगले 15 दिन में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो काम भारत से होगा नेक्स्ट 15 डेज। आज 2 तारीख है, आप देख लो 17 तारीख, 15 दिन खत्म होते हैं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखना, आप देखना, इनको हर जगह से मार। नॉट ओनली मिलिट्री, मिलिट्री एक ऑप्शन है, इनको हर जगह से मार। इनकी जो बची कुची कर्ज पे भीख पे पली हुई इकोनॉमी है ना, वो कोलैप्स होगी। मैं 15 दिन की बात कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर इनके करेंसी की वैल्यू देखना ये कहां जाती है, इनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखना कहां जाती है। देखना ये जितनी भी लंबी लंबी की हिंदुओं के लिए लकड़ियां, बेटा लकड़ियों का और क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये एक हिंदू एक भारतीय तुम्हें सिखाएगा। बस दोस्तों आज का यही था वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना, इसकी क्लिपिंग काटना और पाकिस्तानियों के मुंह पे मारना, ठीक है। कहना सुअर ये तेरे लिए गिफ्ट है, ओके, प्लीज डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।